रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 1100 अरब रुपए। हम 100 अरब यूनिट बना के कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं, जिसका बिल करते हैं 100 अरब यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में, अब जो बिजली के बिल में जो गैप आ रहा है उसको करने में। IMF हमसे नाखुश, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, अवाम का साथ चाहता हूँ, पेट्रोल महंगा करके घर पैसे नहीं लेकर जा रहे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। हमें अपनी मईशत सुधारनी होगी, मसाइल को हल नहीं किया गया तो मईशत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। पेट्रोली मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोली मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक होंगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। आईनी और जमहूरी निज़ाम को बरकरार न रखने की वजह से इत्तेहाद और यगानगत कायम नहीं रख सके। हमने आधा पाकिस्तान खो दिया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। हमने पॉलिसियों के तसलसल को कभी चलने नहीं दिया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। एहसन इकबाल बोले कि हमें सोचना होगा कि वसाइल होने के बावजूद हम पीछे क्यों रह गए। वो कौमें जिनके मसाइल हमसे ज़्यादा थे वो आगे निकल गईं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। दहशत गर्दी और दाखिली इंतशार से मुल्क कमज़ोर हुआ। बहुत ही एक नॉन सीरियस किस्म का बजट था, जिसके अनरियलिस्टिक किस्म की इनकी असम्पशंस थी। और ये इन्फ्लेशन जो है 11.5% नहीं हो सकती। अभी 24% तो है, बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे ये 25-30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। उसकी वजह से ये है कि आम आदमी जो है वो पिस जाएगा। हमने तारीख का सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया, ये किस्त को बेवकूफ बना रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें। हमने इंडस्ट्री को जो मराहत दी इन्होंने वापस ले ली। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि मिफ्ता इस्माइल बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे चुके। महंगाई 25 से 30% तक जाएगी। ये 725 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, जिससे महंगाई का तूफान आएगा। 39-40 रुपए फी यूनिट जिस वक्त बिजली जाएगी तो कारोबार कहां पे होगा? आपके घरेलू सार्फिन क्या करेंगे? एक तो ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली है नहीं 7000 मेगावाट। दही इलाकों में चले जाएं 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग और ऊपर से कीमत 3940 रुपए यूनिट। तो लोग इनको पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? उमर अयूब बोले कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 300 से 310 रुपए लीटर होने से मईशत रुक जाएगी। PTI हुकूमत बिजली की फी यूनिट कीमत 16 रुपए छोड़कर गई थी। चंद माह के बाद फी यूनिट कीमत 40 रुपए हो जाएगी। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग रेटिंग कम कर दी है। रेटिंग कम होने से इंटरनेशनल खरीदारी में मुश्किलात का सामना होगा। बजट में तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। शेख रशीद का तंज, ट्वीट में लिखा कि बजट से पहले पेट्रोल, गैस, बिजली और घी की कीमतों में इजाफा हो गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फैक्स टैक्स ने बिजली गिराई है।
गैर मुल्की तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मायशी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन रिपोर्टेड हुकूमत के जालिमाना फैसलों का इंतजार करे। पंजाब का बजट 13 जून को पेश होगा। इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब काबीना का इजलास भी तलब। आइंदा माली साल 2022-23 बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। तरक्याती बजट और सालाना अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब के लिए तलाश गुमशुदा का इश्तेहार शेयर कर दिया। ट्वीट में लिखा, वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब के बारे में जिनको मालूम हो पंजाब असम्बली से राबिता करे। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब ने बजट तैयार करके 13 जून को असम्बली में पेश करना है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब का नाम अभी तक फाइनल नहीं किया जा सका। नए बजट में 17 नए खसूसी तालीम और बहाली मराकज़ की तामीर शामिल। नए बजट में 13 मौजूदा मराकज़ की तामीर नौ और बहाली शामिल। वज़ीर आला सिंध बोले, तरक्याती पोर्टफोलियो का बजट 1.7 अरब रुपए कर रहे हैं। आलात और अमले की फराहमी से मराकज़ के इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। खसूसी तालीमी मराकज़ में बच्चों को 2000 रुपए माहाना वजीफ़ा, मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन और लंच दिया जाएगा। महंगाई की शरह में एक हफ्ते के दौरान 2.67% इजाफा हुआ। 33 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। घी 28 रुपए फी किलो, तेल फी लीटर 37 रुपए तक महंगा। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगा। 5 अशिया की कीमतों में कमी, 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान के 5 बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। बैंकों की B3 रेटिंग बरकरार। 3 बैंकों की रिस्क रेटिंग डाउनग्रेड करके B3 से B2 कर दी गई। आउटलुक मनफी करने की वजह बैरूनी माली खतरात करार दिए गए थे। मनफी आउटलेट बैंकों में अलाइड बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक शामिल। बिजली का शॉर्टफॉल ताहाल 5000 मेगावाट से जायद। 12 घंटे लोड शेडिंग, शदीद गर्मी, ऊपर से घंटों बिजली गायब। शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार। बिजली की तलब 27,737 मेगावाट, पैदावार 22,108 मेगावाट। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा, कारोबार जिंदगी मुतासर। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। शाम को तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कोयटा में सूबे के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सूबे का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीक। बैंकिंग कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचलके दाखिल कराने का हुक्म। शरीक मुलजिमान को 2-2 लाख रुपए मचलके जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर आज़म बोले, मुझ पर संगीन इल्जामात लगाए गए। FIA ने मेरी गिरफ्तारी के लिए चालान में ताखीर की। शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, न मालिक न शेयर होल्डर। करप्शन करनी होती तो मैं लीगली फायदा ले सकता था।
अदालत की मुल्जिमान पर मेहरबानियां समझ से बाहर हैं। फवाद चौधरी का तंज, बोले कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला महफूज करने की तकलीफ क्यों की। ये मुकदमा सिर्फ 16 अरब का है। मुकदमा मोटरसाइकिल चोरी का होता तो देखते कि मुल्जिमान कैसे जेल जाते। तोड़ फोड़ केस, पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 18 जून तक तौसी। सेशन कोर्ट लाहौर का 9 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, मुराद रास, असलम इकबाल समेत दीगर ने जमानत की दरख्वास्त दी थी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।